गृह मंत्री अमित शाह के भीमराव अंबेडकर के ऊपर भाषण के बाद से ही संसद के अंदर हंगामा शुरू हो गया। कांग्रेस के सांसद लगातार प्रदर्शन कर रहे हैं और इन प्रदर्शनों के साथ ही बीजेपी वाले भी सड़कों पर उतर आए हैं, जिसके बाद संसद परिसर में पहली बार धक्का मुक्की की वीडियो भी लोगों ने देख ली। जो कभी नहीं हुआ वो अमित शाह के भाषण देने के बाद हो गया। लेकिन अब इसी सब हंगामे के बीच एक ऐसी वीडियो वायरल हो रही है जिसने बीजेपी के प्रोपेगेंडा की पोल खोल दी है। बीजेपी कैसे कांग्रेस के प्रदर्शनों के बीच मुद्दों को भटकाने के लिए धक्का मुक्की कर रही है, इसकी हकीकत सामने आ गई है। और इस हकीकत को सामने लेकर आए हैं पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव, जो अब बता रहे हैं कि कैसे बीजेपी वालों ने धक्का मुक्की की है, कैसे बीजेपी के सांसद प्रियंका गांधी के साथ और बाकी महिलाओं के साथ धक्का मुक्की और बदतमीजी कर रहे थे। दरअसल अमित शाह जो गृह मंत्री होकर ट्रोलर्स की तरफ बयान देते हुए कहते हैं कि अंबेडकर का नाम लेना फैशन हो गया है। अमित शाह के इस बयान के बाद ही संसद में हंगामा हुआ। धक्का मुक्की में बीजेपी के 2 सांसद घायल भी हो गए, उन्हें अस्पताल ले जाया गया। बीजेपी के सांसदों के घायल होने के बाद बीजेपी लगातार राहुल गांधी को इसका जिम्मेदार बता रही है, उन पर आरोप लगा रही है। लेकिन अभी इन्हीं आरोपों के बीच पप्पू यादव की एक वीडियो वायरल हो रही है जिसमें वो बोल रहे हैं कि मैं अब 7वीं बार सांसद हूं और छात्र संघ का अध्यक्ष रहा हूं। आज तक मैंने इस तरह के माहौल लाइव में नहीं देखा है। सत्ता पक्ष मारने पर उतारू हो जाए और गाली गलौज करने लग जाए। प्रताप सारंगी जी, आपका सीसीटीवी फुटेज निकाल लो। राहुल गांधी उस वक्त संसद के अंदर थे। राहुल गांधी तो खड़े तक नहीं हुए थे, चुपचाप शायद बगल से निकल गए थे। ये छूट भी दुनिया और देश को पता चलना चाहिए कि इन लोगों का आचरण प्रियंका गांधी जी को धक्का देने की बात कर रहे थे। पप्पू यादव वीडियो में साफ साफ बोल रहे हैं कि धक्का मुक्की जब हो रही थी तो राहुल गांधी तो अंदर थे, वो तो बाद में संसद से बाहर आए हैं। लेकिन ये बीजेपी वाले बेवजह उन पर आरोप लगा रहे हैं, बल्कि बीजेपी के सांसद खुद प्रियंका गांधी को धक्का देने की बात कर रहे थे। दोस्तों, इसी धक्का मुक्की की एक वीडियो भी वायरल हो रही है जिसमें जिस तरह से पप्पू यादव दावा कर रहे हैं वो साफ दिखाई दे रहा है कि बीजेपी के सांसद प्रदर्शन कर रहे प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे के सामने आकर नारेबाजी करते हैं, हाथों में डंडे लगे प्ले कार्ड को लेकर विरोध कर रहे थे। जिसके बाद पप्पू यादव आगे आते हैं और बीजेपी के सांसद के सामने खड़े हो जाते हैं। और अब पप्पू यादव खुद भी बोल रहे हैं कि बीजेपी के नेता प्रियंका गांधी को धक्का देने की बात कर रहे थे और अब उल्टा राहुल गांधी पर ही धक्का देने के आरोप लगा रहे हैं, जबकि वो तो सदन के अंदर थे। पप्पू यादव ने बीजेपी के घायल सांसदों पर और बीजेपी पर और भी बड़े आरोप लगाते हुए कहा है कि निशिकांत दुबे ने राहुल को गुंडा कहा है। राहुल गांधी ने अगर धक्का दिया तो वो बीजेपी वीडियो क्यों नहीं दिखाती है। मैं कह रहा हूं, अगर इस धक्का मुक्की में राहुल गांधी का हाथ होगा तो मैं सांसदी से इस्तीफा दे दूंगा। बीजेपी के लोग अपने आंखों को खुश करने के लिए ये सब कर रहे हैं। पप्पू यादव ने बीजेपी के घायल सांसद प्रताप सारंगी पर भी आरोप लगाते हुए कहा है कि झूठ का सहारा लिया जा रहा है। आज संसद में सारंगी की चोट में राहुल गांधी का कोई भी हाथ नहीं है, वो उस वक्त संसद के अंदर मौजूद थे। सारंगी चोट का झूठा नाटक कर रहे हैं, वो आईसीयू में लेटकर राजनीति कर रहे हैं। अमित शाह जिस संसद में खड़े होकर संविधान निर्माता के लिए इस तरह के शब्द इस्तेमाल करते हैं, जिसके बाद ही ये सारा हंगामा होता है। बीजेपी के सांसद मुद्दे को भटकाने के लिए प्रियंका गांधी से धक्का मुक्की करने की बात करने लगते हैं, क्योंकि उन्हें अपने आका को जो बचाना था। लेकिन फिर भी यही बीजेपी के लोग राहुल गांधी पर आरोप लगाते हैं कि उन्हें धक्का देकर बीजेपी के सांसदों को उन्होंने घायल कर दिया है। राहुल गांधी ने ही सब किया है, लेकिन बीजेपी वालों का ये झूठ भी अब बेनकाब हो गया है। पप्पू यादव दावे के साथ बोल रहे हैं कि जिस वक्त ये धक्का मुक्की हुई, राहुल सदन में चले गए थे, उन्हें मैं ही लेकर आया ताकि सत्ता पक्ष और विपक्ष की तनातनी कम हो सके। अगर वाकई किसी को लगता है कि राहुल ने ये सब किया है तो वो प्रताप सारंगी का सीसीटीवी फुटेज निकाल ले, सब सच्चाई बाहर आ जाएगी। पप्पू यादव तो बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप लगा रहे हैं, लेकिन इससे पहले भी बीजेपी के धक्का मुक्की में घायल सांसद मुकेश राजपूत ने भी अपनी पार्टी की सच्चाई सबको बता दी थी। उन्होंने बयान देते हुए कहा था कि राहुल गांधी तो आगे खड़े थे, उन्हें धक्का तो पीछे से लगा था। मुकेश राजपूत की ये वीडियो काफी वायरल पे हो रही है, पत्रकारों ने इसे शेयर किया है। मगर वैसे बीजेपी वालों ने राहुल गांधी को खूब घेरने की कोशिश तो की थी, लेकिन उनके झूठों की सच्चाई अब सबके सामने आ गई है। कैसे अमित शाह को बचाने के लिए ये सब खेल खेला गया था। खैर दोस्तों, आप लोगों को क्या लगता है जिस तरह से पप्पू यादव दावे कर रहे हैं,
बयान दे रहे हैं, उन सबको लेकर हमें अपनी राय जरूर दें और बाकी तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ।